शांति। माउंट आबू से शशि दीदी मम्मा के लिए कहती है, मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने बहुत समय मातेश्वरी जी के साथ व्यतीत किया। एक बार मातेश्वरी जी भोजन स्वीकार करने बैठे थे और मैं उन्हें दूर से देख रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे मुख में भोजन की गिट्टी डाली। मुझे ऐसे लगा जैसे कई जन्मों की मेरी प्यास बुझ गई है और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। भोजन के बाद अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखते हुए पूछा, बच्ची तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मातेश्वरी जी क्या पूछ रही है और मुझे क्या जवाब देना है। मैं तो स्नेह के सागर की लहरों में ही लहराती जा रही थी। फिर मातेश्वरी जी ने कहा, बच्ची तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है, शिव शक्ति स्वरूप बनना है। मैंने समझा नहीं कि विश्व का कल्याण क्या करना है और शिव शक्ति स्वरूप कैसे बनना है। मैं तो बस साधारण रीति से ज्ञान का श्रवण करती थी। ज्ञान अच्छा लगता था और यह जीवन श्रेष्ठ है ऐसा लगता था। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी और नौकरी करने की इच्छा थी। एक दिन मातेश्वरी जी ने प्यार से बिठाकर कहा, बच्ची तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा, पढ़ाई करनी है और साथ साथ ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ऐसा कहते ही मुझे मातेश्वरी जी का शक्ति स्वरूप दिखाई दिया। मातेश्वरी जी ने कहा, कुछ भी करो लेकिन अपने जीवन में सर्वशक्तियों को धारण करते हुए इस ब्राह्मण जीवन में ऐसा गाइड करो कि सभी को लगे हमें भी अपने जीवन को महान बनाना है। परमात्मा ने आपको चुना है। आपको नहीं पता परमात्मा पिता आपसे क्या कराना चाहते हैं। तब मैं इन बातों को नहीं समझ सकी, लेकिन आज मुझे याद आता है कि बाबा ने किस तरह से मातेश्वरी जी द्वारा यह कार्य करने की प्रेरणा दी। मातेश्वरी जी का वह ज्ञान वीणा वादिनी सरस्वती का स्वरूप, स्नेह भरी शिक्षाएं आज भी याद आती है। उनकी शिक्षा थी, कुछ भी हो जाए लेकिन परमात्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है। उनके इन्हीं वरदानों ने हमें लौकिक और अलौकिक जीवन में सुरक्षित रखा। मैं लौकिक नौकरी भी करती थी, लेकिन माँ के प्यार और उनकी छत्र छाया की अनुभूतियों ने बाहरी दुनिया में रहते हर तरह के प्रलोभन से ऐसे डिटैच रखा और सिखाया कि संसार में रहते अपने जीवन को ऐसा बनाना है जो उसके द्वारा औरों को भी प्रेरणा मिले। ओम शांति।